कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब क्या करें, लोग हमारी बात सुनते ही नहीं। मैं कई जिलों में गया, लगभग सौभाग्य मिला इन दिनों हमें यज्ञ के कार्यक्रम के दरमियान लगभग जिले के दौरा करने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला। सब जगह एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात, साहब कोई सुनता नहीं है, समझता नहीं है, आता नहीं है, जाता नहीं है, कहता नहीं है, तमाम कठिनाइयां। गुरुदेव के पास भी ये विचार पहुंचा था, किसी ने गुरुदेव को जाके कहा कि गुरुदेव लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, गुरुदेव शाखा वाली बात हमारे लोग नहीं मानते हैं। तो गुरुदेव ने उसका जवाब दिया, वो आपके लिए भी, हमारे लिए भी, हम सभी के लिए आवश्यक है। गुरुदेव ने कहा बेटा तू अपना संगठन बनाना चाहता है, जिस दिन हमारा संगठन बनाना चाहेगा उस दिन संगठन बन के खड़ा हो जाए। प्रेम और प्यार के अलावा कोई उपाय नहीं है संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। हमें इस पर चिंतन और विचार करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो क्या होगा, काम तो होगा और बड़ी तेजी से होगा। इसको अब कोई नहीं रोक सकता है, आंधी चल चुका है। हमारी भूमिका उसमें क्या होगी, हम लोगों की भूमिका क्या होगी, ये विचार करना होगा। गुरुदेव ब्रह्मदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज राज्य स्तरीय गोष्ठी में हमारे शांति कुंज से आए हमारे वरिष्ठ प्रतिनिधि आदरणीय श्री त्रिभुवन यादव जी भाई साहब, संतोष पांडे जी भाई साहब, मुजफ्फरपुर जोन से आए हमारे शशिभूषण ठाकुर जी बाबूजी, ललित बाबूजी, हमारे पटना जोन के सह समन्वयक आदरणीय अरविंद जी, उप जोन समन्वयक लाल बाबू जी, डॉक्टर नरेंद्र जी, आर्यन सिंह जी, पूरे बिहार से आए हमारी माता बहनें, भाई बाबूजी, सबको प्रणाम, सबको नमन, सबको वंदन। ये बड़ा ही विलक्षण समय है जैसा कि बताया गया, और विलक्षण समय में विलक्षण कार्य भगवान करा लेता है। आने वाले समय में लोग हमसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, हमें बताना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा। नहीं साहब हमने इतना यज्ञ कराया, बहुत अच्छा है, हमने कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कराना भी चाहिए। लेकिन उस यज्ञ के माध्यम से कितने लोगों को हमने गायत्री परिवार में लाए और कितने लोगों को सक्रिय किए, इस पर भी विचार करना होगा। किसान अगर खेती करता है तो उसकी फसल पर भी कंसंट्रेशन बनाता है। गुरुदेव ने कहा है बेटा मेरा यह अभियान खेती बाड़ी है, और उन्होंने कहा है तुम्हें किसान बनना होगा। हमें इन बिंदुओं पर भी विचार करना होगा कि आने वाला जमाना हमारे कथा कहानियों से प्रभावित नहीं होगा, वो हमारे कार्य से प्रभावित होगा, और हमारे कार्य का कार्य दिखना चाहिए। इसमें हमें, चूंकि आज हम आपसी गोष्ठी, आपसी मीटिंग कर रहे हैं, हम सबको चिंतन मंथन करना होगा। बड़ी योजना हमारे सामने आई है, बड़ा प्लानिंग आया है, इसलिए हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ कमियां हैं और उन कमियों को हम कैसे दूर करके आगे का रास्ता साफ कर सकते हैं। एक बड़ी योजना लेकर हम सब लोग यहाँ बैठे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब क्या करें, लोग हमारी बात सुनते ही नहीं। मैं कई जिलों में गया, लगभग सौभाग्य मिला इन दिनों हमें यज्ञ के कार्यक्रम के दरमियान लगभग जिले के दौरा करने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला। सब जगह एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात, साहब कोई सुनता नहीं है, समझता नहीं है, आता नहीं है, जाता नहीं है, कहता नहीं है, तमाम कठिनाइयां। गुरुदेव के पास भी ये विचार पहुंचा था, किसी ने गुरुदेव को जाके कहा कि गुरुदेव लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, गुरुदेव शाखा वाली बात हमारे लोग नहीं मानते हैं। तो गुरुदेव ने उसका जवाब दिया, वो आपके लिए भी, हमारे लिए भी, हम सभी के लिए आवश्यक है। गुरुदेव ने कहा बेटा तू अपना संगठन बनाना चाहता है, जिस दिन हमारा संगठन बनाना चाहेगा उस दिन संगठन बन के खड़ा हो जाए। समस्या यह है हम कागज के फूल से सुगंध निकालना चाहते हैं, तो जब कागज के फूल में सुगंध है ही नहीं, वो तो एक सिस्टम के लिए हमें बनाया गया है। लेकिन हमारी समस्या क्या हो जाती है, हम सबको चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम कागज को ही सारी चीज मान के उसके बाद जयकारा मनाते हैं। और ये तो गुरुदेव की प्राण चेतना है, सूक्ष्म चेतना है, वो तो किसी कागज से परे है, उसको कोई कागज से लेना देना नहीं। लेकिन हम कहीं ना कहीं उन चीजों में उलझते भी हैं, फंसते भी हैं, और आगे के रास्ते को हम ही रोक देते। हमें विचार करना चाहिए, रास्ता रुकने वाला नहीं, परमात्मा की योजना है। जब नदी का प्रवाह चलता है तेजी से तो छोटा मोटा बांध वोंध को कहाँ कोई मानता है। कई चीज़ों में समस्याएं आती है,
हम किन चीज़ों में विश्वास करते हैं? हम ये देखते हैं, शिकायत और आलोचना में हमें बड़ा मज़ा आता है। आपकी शिकायत, आपकी आलोचना से अगर कोई टूट गया या गायत्री परिवार से वो अनमनस्क हो गया, ये पाप किसके खाते में जाएगा? मान लीजिए किसी ने मेरा शिकायत 10 आदमी को किया और वो 10 आदमी कुछ कुछ गुरुजी का काम कर रहा था, लेकिन चूंकि आपने मेरा इतना सुना दिया कि उसको गायत्री परिवार से ही घृणा हो गया और उसने जो भी थोड़ा बहुत कर रहा था वो काम करना बंद कर दिया। ये किसके खाता में जाएगा? ये पाप कौन कौन लोग ले रहे हैं? और आप समझ लीजिए वो महाकाल है। उन्होंने एक बार शांति कुंज में एक परिजन, उस समय चोंगा वाला फोन था और वहाँ के गायत्री परिवार के एक पुराने परिजन का पूरा वॉइस टेप करके कैसे कौन रिकॉर्डर के माध्यम से गुरुजी को लेके गए कि गुरुजी को आज बताएंगे कि ये क्या क्या शांति कुंज में कारनामा कर रहा है। गुरुजी को पता नहीं है, आज ये टेप सुनाएंगे गुरुजी को। वो टेप किया, गुरुजी के पास ले गया, 15 दिन का समय लगा। गुरुजी मुस्कुराए, कहे बेटा तेरा कितना समय इसमें लगा? तो उसने कहा बेटा बाबूजी गुरुजी 15 दिन। बता 15 दिन तुमने क्या काम किया? उसकी आलोचना, शिकायत, गंदगी क्या तुमने एकत्रित किया और 15 दिन तक उसी भाव में तुम जिया भी, और ये 15 दिन के बाद तुम ला रहे हो। बेटा शांति कुंज में कुछ भी होता है, एक मक्खी भी बैठती है तो मुझे पता चल जाता है, मुझे किसी टेप रिकॉर्डर की आवश्यकता नहीं। हमें विचार करना चाहिए। हम कहीं न कहीं अपना गड्ढा स्वयं खोदते हैं और कहते हैं कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। इसलिए हमें इन चीज़ों पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा है साधना से संगठन। हम कई जिलों में गए, ईमानदारी से देखिए, हमने पूछा कि सही बताइए क्या आपकी नियमित उपासना चल रही है? लोग मुस्कुराने लगे, नहीं पहले तो होती थी, अब थोड़ा ये वो। मैंने कहा बात ही समाप्त हो गया। जब आप उपासना से ही अपने को अलग कर लिए, उससे ही आपका कोई लगाव न रहा, तो आप क्या सोचते हैं गुरुजी के इतने बड़े कार्य को आप कर लेंगे? गुरुदेव के इतनी बड़ी योजना में आप सम्मिलित हो जाएंगे? इसलिए हम सबको विचार करना चाहिए। अपनी साधना को भावपूर्ण साधना बनानी पड़ेगी। गायत्री की उपासना पहले हमें स्वयं भाव से करनी पड़ेगी। मंत्र जप, माला जप अलग है, भाव उपासना करना पड़ेगा। गुरुदेव ने एक पतला सा किताब लिखा है, साधना में प्राण आ जाए तो चमत्कार हो जाए। ये प्राण क्या है? यही भाव तो है, इमोशंस है। आप क्या चाहते हैं? आप आदेश के बल पर चाहते हैं संगठन चलाना। एक बात समझ लीजिए, गुरुदेव ने कहा कि बेटा हमने जीवन भर प्रेम बोया है और प्रेम ही काटा है। आदेश तो आज आपके बेटे पुतोह भी नहीं मानने को तैयार है। आप लाख शांति कुंज का कागज दिखा दीजिएगा, उसको डाउट होगा इनका अपना बेटवा तो बातें नहीं सुनता है, हमसे बात सुनवाने आए हैं। समझ लीजिए, प्रेम और प्यार के अलावा कोई उपाय नहीं है संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। हमें इस पर चिंतन और विचार करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो क्या होगा? काम तो होगा और बड़ी तेजी से होगा। इसको अब कोई नहीं रोक सकता है। आंधी चल चुका है, हमारी भूमिका उसमें क्या होगी, हम लोगों की भूमिका क्या होगी, ये विचार करना होगा। 2026 तक गुरुजी ने लिख दिया है बेटे, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। दोनों चीज साथ साथ चलेगा, निर्माण और विध्वंस। तो गायत्री परिवार के लोगों को, हमको, आपको विचार करना होगा कि हम निर्माण में लगे हैं कि विध्वंस में लगे हैं। अगर आप विध्वंस में लगे हैं तो 26 तक इंतजार कर लीजिए, उसका भी उपाय हो जाएगा। ऊपर वाला बड़ा शक्तिशाली है और आपका गुरु तो बहुत ताकतवर है, आप चिंता नहीं करिए। बड़े बड़े पेड़ों को हमने गिरते देखा है अपनी ही आंखों से, जिनका चरण रज लेने के लिए लोग विचलित होते थे कि बाबूजी का चरण रज मिल जाता, वैसे पेड़ों को हम कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। समस्या ये है, देखते हैं लेकिन सोचते हैं इनके साथ हुआ, मेरे साथ थोड़े होगा। हम तो चुगली करते रहेंगे, 3-5 करते रहेंगे, 19 भी। अरे भैया, किसकी हिम्मत है कि कोई गुरुजी का काम अगर घर घर पहुंचाना चाहता है तो कोई रोक देगा? कैसे रोक सकता है? अगर हम घर घर गुरुदेव को देव स्थापना पहुंचाना चाहते हैं तो कौन ट्रस्टी रोक देंगे भैया? कौन संगठन वाले रोक देंगे? कौन जिला संयोजक रोक देंगे? उनका नाम भेजिएगा जोन में, जोन के बाबूजी लोग बैठे हैं कि ये काम रोक रहे हैं। सवाल ही नहीं उठता है। हमें न करने का बहाना चाहिए। हम बहाना ढूंढते हैं कि ऐसा बहाना मिले, कुछ ऐसा क्या करें। हम तो चाहते हैं लेकिन बड़ी राजनीति है,
तेरे परिवार में राजनीति है कि नहीं, तेरे भाई के भाई में राजनीति है कि नहीं, तेरे पति पत्नी में राजनीति है कि नहीं। तू तो घर छोड़ के भाग जा भाई, घर छोड़ के भाग जा। नहीं, शांति कुंजा पहले वाला नहीं रहा, अब सब गड़बड़। अच्छा, तो समाधि में ताकत नहीं रही, अखंड दीप में ताकत नहीं रहा, अखंड यज्ञ में ताकत नहीं रहा, उस भूमि में ताकत नहीं रहा। है ताकत तो गंगा जल और तुलसी लेके कह दे कि शांति कुंज में ताकत नहीं है। क्या बात करते हैं, मजाक बना दिया। ताकत वही है, आपकी नजरें बदल गई है, आपकी सोच बदल गई है, आपके चिंतन बदल गए हैं, और आप गुरु से चाहते हैं प्राण लेना, आप चाहते हैं गुरु की शक्ति लेना। छोटी मुंह बड़ी बात, माफ कीजिएगा, मुझे कभी कभी ये सब सुन के बड़ी पीड़ा होती है, बड़े दर्द होते हैं। हम किसके बल पर काम करेंगे? सैनिक कहाँ है? सैनिक तो दिखाओ, कहाँ है? सारी योजना आ गई है शांति कुंज, 3 पेज, अभी आपको वीडियो भी सुनाया जाएगा चिन्मय भैया का, 3 पेज का योजना है। कौन करेगा, कैसे करे? वही चिन्ह पूजा हो जाएगा, कलश आएगा, हम लोग भी आरती उरती उतारेंगे, कलावा बांधेंगे, कलशा को छुएंगे और सोचेंगे चलो पुण्य मिल गया। अगर इसके लिए कलश आ रहा है और इस कार्य के लिए कलश आ रहा है, तो मैं तो कहूँगा कि हम सही में कहीं बहुत पीछे हैं, अभी आगे की समझ हमारे अंदर आ नहीं रहा है। साहब, बड़ी समस्याएं, लेकिन उन समस्याओं में भी गुरु अपनी ताकत लेके खड़ा है। आपको क्या लगता है कि गुरुदेव इतना बड़ा योजना, गुरुदेव कहते थे बेटा ये कार्य पूरा होके रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। आप जहाँ बैठे हैं, यहाँ हजारों के संख्या में पूरे बिहार प्रदेश के विभिन्न जिले के बच्चे और बच्चियां आते हैं, जुड़ते हैं और जिले में जाके सक्रिय हो रहे हैं, वो अपने जिले में जाके सक्रिय हो रहे हैं। आज इस पटना शक्तिपीठ पर, किसी जमाने में हमको याद है, यहाँ बाबूजी लोग बैठे हुए हैं शांति कुंज के, बिहार का नाम भूल चूक, माफ कीजिएगा लाइव भी चल रहा है, भूल चूक लेनी देनी बोल दिया जाता था। आज उस बिहार का नाम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवा के नाम पर लिया जा रहा है कि अगर क्रांति देखना है, जो हमसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, व्यक्तिगत जुड़ाव रखते हैं, वो भी कहते हैं हो तो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। अब मैं अभी बॉम्बे गया था, सब लोग हमारे साथ थे। बॉम्बे में कहा, न्यू जर्सी से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, जापान से कितनी महिलाएं गुजरात की रहने वाली। हम तो सोचते थे हम लोग बिहार, अरे आपके बिहार के बच्चे तो न्यू जर्सी में कमाल कर रहे हैं, आपके बिहार के बच्चे तो कनाडा में क्या काम कर रहे हैं। सही में काम कर रहे हैं। ये कौन करा रहा है? ये बिहार मामूली जगह नहीं है, इसलिए ये परिवर्तन दिख रहा है। आज इस पटना शक्तिपीठ पर, बाबू हट जाओ बाबू, आज इस पटना शक्तिपीठ पर आपको मैं बता दूं, हमारे भाई अरविंद जी बैठे हैं यहाँ, लाल बाबू जी बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, हर महीने यहाँ 2-5 दिन का पीडीसी चलता है 120 लोगों का। 20-20, 25-25 लोग यहाँ आते हैं, रहते हैं और 5 दिन के उस क्लास को भाग लेते हैं और यहाँ से जाके वो अपने क्षेत्र में कहते हैं कि जाके पटना से सीख के आओ। ये गुरुदेव का केंद्र क्रांतिकारी बन चुका है। आने वाले हम कैसे माने कि गुरुदेव शक्ति नहीं दे रहे हैं, गुरुदेव ताकत नहीं दे रहे, गुरुदेव तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम स्वयं अपने लिए अपनी चीज़ों को बैठा रहे हैं। आज कई लोग बिहार में कहते हैं भाई बिहार में जातिवाद बहुत है। मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूं, भाई मेरे, आज किसी सत्य बात समझिए, किसी टोले में जाइए और उस टोले के व्यक्ति से पूछिए कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो बगल के दीवार को दिखाएगा, आन जान बंद है, खान पान बंद है, शादी ब्याह बंद है। कौन जात है? ब्लड है, जात छोड़ दीजिए। यहाँ ब्लड में इतनी गंदगी भरी हुई है जहाँ चल रहा है, ये जात को कौन पूछता है भाई, ये जाति को कौन पूछता है। इसलिए हमें विचार कर, ये सब कहीं ना कहीं मानसिक कचरा लेके हम इस गुरु के साथ चलना चाहते हैं, वो महाकाल है। इस मानसिक कचरा के बल पर न तो उनका लाभ मिलेगा न आप कहते हैं राजनीति, मैं यहाँ जो भी बोलूँगा भगवान की साक्षी में, राजनीति। आज गायत्री परिवार की इतनी ताकत हो चुकी है
कि आज राजनीतिक वाले यहाँ आते हैं और कहते हैं हमें भी आशीर्वाद दीजिए। जितने सांसद पटना और आसपास के लोग खड़े हुए हैं अभी पिछले दिनों यहाँ आए और कई लोग आ रहे हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए। गायत्री परिवार की ताकत ये होनी चाहिए, राजनीति कोई करे, गायत्री परिवार से बिना आशीर्वाद प्राप्त किए हुए सफल ना हो, उसको लगे कि मुझे जाना चाहिए। हमें अपनी ताकत, गायत्री मंत्र ब्रह्मास्त्र है कहते हैं, और गायत्री मंत्र की ताकत नहीं। वो तो हम मीटिंग लिए थे, 12 लोगों को बुलाए, 7 लोग आया, ठीक किया, वो 7 भी आ गया तो गड़बड़ हो गया। क्योंकि साहब हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। गुरुदेव बड़ी तेजी से अभियान चला रहे, अगर नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप गाली दे लीजिए। अगर आपको लगता है फलाने बाबूजी को हम गाली दे देंगे, ललित बाबूजी को, मनीष जी को मन भर, क्विंटल भर, अगर आपको लगता है कि क्विंटल के क्विंटल गाली देने से मनीष जी, फलाने जी आपका कल्याण होने वाला है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आप टन का टन गाली दीजिए। और गुरुदेव ने कहा है बेटा, आजादी की लड़ाई में लोगों ने गोली खाई थी, तुम्हें गाली खाना पड़ेगा, तुम्हें गाली खाना पड़ेगा। विचार करिएगा, इतने सारे लोग, अभी पटना शक्तिपीठ पर पिछले दिनों नवरात्र की साधना में 800 बच्चे एक साथ यहाँ गायत्री जप किए, इसी जगह पर जहाँ पर आप बैठे हुए हर नवरात्र में करते हैं, साधना से जुड़े हैं। संगठन ऐसे नहीं चलता है, संगठन नहीं ऐसे चलता है, हमें साधना पर विचार करना। आज बाल संस्कार शाला का जगह जगह, अभी कल भी हम लोग एक बाल संस्कार शाला में गए थे, आपको हमको विचार करना होगा। गुरुदेव सत्य को शक्ति देंगे, असत्य को तो देंगे नहीं, इसलिए हम सबको विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और साधना से संगठन की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अगर साधना से संगठन की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे, सारी योजनाएं सही है गुरु जी की, सारी योजनाएं, लेकिन वो गुरु जी का योजना पूरा कौन करेगा? आए हैं सब लोग मिलजुल लेंगे, बढ़िया हुआ, ठीक हुआ, फिर क्षेत्र में जाएंगे, कभी भेंट होगा, पटना तो आप आए थे, हाँ आए थे, क्या हुआ, कहाँ कुछ हुआ, वही हुआ, कुछ कथा हुआ, कुछ कहानी हुआ, हम लोग भी खाए पिए चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं, पटना में हो रहा है, पटना में हो रहा है। अगर किन्हीं को देखना है तो देखिए, क्या गुरुदेव का ताकत सिर्फ पटना के लिए और जगह के लिए उन्होंने रोक लगा दिया है? ताकत तो सब जगह के लिए उनका बराबर का है। विचार हमें करना पड़ेगा कि हम इस ताकत को कैसे आगे बढ़ाएं। घर घर देव स्थापना, घर घर देव स्थापना। इसी गांधी मैदान में उस समय चिन्मय भैया जी आए थे 2022 में, 50,000 देव स्थापना शांति कुंज से हम लोग मंगाए थे, सबके हाथ में देके एक साथ आज उसका फल मिल रहा है। अगर आज आपको बता दें, अतिशयोक्ति नहीं होगा, मैं कथा प्रवचनों में नहीं जाता, ये सब लोग साक्षी हैं जो पटना शक्तिपीठ के हमारे वरिष्ठ परिजन हैं। अगर आज के डेट में 5,000 महिला गिनती के साथ, उसमें एक भी कम नहीं, 5,000 महिलाओं का सम्मेलन कराना हो तो युवा मंडल को मात्र 2 दिन का समय दे दीजिए और 2 दिन के बाद आप गिनती कर लीजिएगा कि 5,000 महिलाओं का संख्या। आप युवा की बात हटा दीजिए, महिलाओं की बात मैं कर रहा हूं। पिछले दिनों हम लोगों ने व्यावसायिक सम्मेलन किया, पटना के जितने टॉप व्यवसायी थे सबको बुलाए, सब आए और उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं था कि गायत्री परिवार ऐसा कार्यक्रम चलाता है। आज तो गुरुजी सबके बीच जाना चाहते हैं, सबके बीच पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हमें विचार करना पड़ेगा। हम कहीं ना कहीं उलझे हैं। आप क्या हैं भाई? तो हम प्रांतीय हैं। अच्छा, ये क्या होता है भाई? ये होता है सबसे ऊपर उचक के बैठने वाला। कौन है आप? हम मनीष जी मेरा नाम हुआ। क्या है आप? प्रांतीय। प्रांतीय पहचान लीजिए। क्या बात करते हैं ये प्रांतीय? ये कौन लड़का है ये बेचारा? हम इसको प्रांतीय टेंडर देंगे कि ठेका देंगे कि नाली का टेंडर देंगे कि कुआं का टेंडर देंगे? ये प्रांतीय से इस बेचारा को क्या लेना देना है? कि आप प्रांतीय हैं कि शहरी हैं कि ट्रस्टी हैं कि मुख्य ट्रस्टी? मुख्य? अरे क्या चीज का मुख्य? कहां का मुख्य? माफ कर, ये लाल बाबू सिंह जी, क्या है भाई आप बाबू जी? मैं आपको नहीं कह रहे हैं, मतलब आप क्या हैं? तो ये उप जोन समन्वयक, ये सब जानियो नहीं रहा है कि समन्वयक किसको कहते हैं। ये तो खाली गुरुजी को जानता है। विचार करना होगा। कहीं न कहीं ऐंठन तो आ ही गया है, ऐंठते हैं, समझा नहीं? ये जमीन हम लिए थे, आई गिट्टी गिराते थे उस समय, गिट्टी ढो, मजाक बना दिए।
अपने नाम पर आप गिट्टी मांग के दिखा दीजिए। किसके नाम पर मांगे थे? गुरुजी के नाम पर मांगे थे, ये अपने नाम पर मांगे थे? मजाक बनाए हैं। अपने नाम पर मांग के कोई दिखा दे कि गिट्टी मांगे थे, ईंटा मांगे थे। 2 गो ईंटा नहीं मिलेगा, 2 गो ईंटा। बल उसका, ताकत उसका, अकालत टेढ़ अपना। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। सावधान, 2026 तक हम अपनी नीति बदले, नहीं तो कुचलने के लिए तैयार रहे। नई पीढ़ी आ रही है, आप रास्ता देंगे तो ठीक, रास्ता नहीं देंगे वो रास्ता निकाल लेगा। और निकाल के जब आगे बढ़ेगा, आप हाय रे हाय, कब्जिया लिया, मनीष पटना को कब्जा कर लिया, गोपालगंज को फलनमा कब्जा कर लिया, सिवान को फलना कब्जा कर लिया, नागमणि कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया। किसी के बाप का संपत्ति है जो कब्जा कर लेगा, किसी के दादा का संपत्ति है कब्जा। ईर्ष्या, घर गुरुजी का श्राप लगेगा। आपके घर में लड़ाई झगड़ा मार सब होगा। अपयश मत फैलाइए। मजाक बना दिए हैं गायत्री परिवार को, कब्जा कर लिया है। किसी के दादा का संपत्ति है जो कोई कब्जा कर लेगा। ये वेद माता गायत्री ट्रस्ट शांति कुंज हरिद्वार का संपत्ति कब्जा कर लिया। कितना बड़ा फैला। अब मजा लेता है। जैसे पुदीना के आम के चटनी का भाई वाह, आज तो मनीष दहाड़ दे लो। हेलो, हाँ दहाड़ा है जोर से, लाना मजा। वो भी बैठा है बढ़िया से मजा दिलाने के लिए। अगलो पीढ़ी और पिछलो पीढ़ी, दोनों पीढ़ी के मजा लेना पड़ेगा। महाकाल के चक्र चल रहे, सभी बदल जाएंगे। जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। माफ करिएगा, हमें विचार करना चाहिए, हमें टटोलना चाहिए। कथा कहानी से काम चलने वाला नहीं। कब्जा कर लिया, रूम हथिया लिया, फलना हो गया, नाम चमका लिया। तोहर नहीं चमका, नहीं हमको तो कोई चिन्हवे नहीं करता है। काहे नहीं चिंता है? किसी ने पहचान बनाने से रोका तुमको? नहीं नहीं, हम तो आप ही बना के दिखाओ। कहीं ना कहीं तेरे अंदर कचरा है, कहीं ना कहीं कचरा है। किसी को कोई नहीं रोक रहा है। भगवान ने सबको मौका दिया है, सबको मौका दिया है। आप मौका का लाभ, खाली चुगली, खाली लंद फन, झूठ फूस, इधर उधर खूब मजा लेता है, तोड़ देता है। कोई जुड़ना नहीं चाह रहा। पटना में चुगली करके देखिए, सब जाति के हमारे भाई हैं। तनी कोई जात पूछ के दिखा दे। बुलाएगा रूम में, इन्हें आइए बाबूजी, क्या बोल रहे थे पूछिए, हम सामने बोल रहे हैं। सब जिला सब जात के लड़का खड़ा, बुलाइए इन्हें। बाबूजी पियर धोती इधर आइए। क्या पूछे थे? जात। आइए। शर्म नहीं आता है बुढ़ापा में? हैं? गुरुजी का सत संकल्प पाठ करते हैं, पूछते हैं लंद फंद, और कहते हैं गायत्री परिवार के आंदोलन चलाएंगे। टटोल लीजिएगा, आत्मा जान मार देगा। गुरुदेव कहते थे, बेटा मेरा कोई चप्पल चुरा ले मैं माफ कर दूंगा, मेरा कोई पैसा चुरा ले माफ कर देंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारा संगठन तोड़ा तो उसके कई पीढ़ियों को मैं माफ नहीं करूंगा। और लोग आज संगठन तोड़ने में लगे हुए हैं, अपयश फैला रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और 2 गो गली का कुत्ता भी उनके गली में नहीं उनसे जुड़ रहा है और अपयश फैला रहे हैं। मजाक मत कीजिए। 2026 तक या तो परिवर्तन के लिए तैयार रहिए, नहीं तो आपका कथा कहानी अब कोई सुनने उनने वाला है नहीं। निर्णय ले लीजिए, या तो इस पार या उस पार, ये चलना पड़ेगा। साधना की शक्ति बढ़ानी होगी, क्रांति को आगे लाना होगा। और युवा लोगों को भी, जो जिला वाले लोग हैं, बुजुर्गों का सम्मान करना होगा। अगर आप बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, बिल्डिंग बनाया वो, मकान वनाया वो जैसे बनाया, अब उसमें आके मजा लेके आप कहते हैं कि अभी लोग हमको, अरे भैया उनका सम्मान करना पड़ेगा। अगर हमने उनका सम्मान नहीं किया तो कल आपका हमारा भी कोई सम्मान नहीं बचेगा। इसलिए बुजुर्गों का भी सम्मान होना चाहिए। उन्होंने मेहनत किया, जिस जमाने में उन्होंने जमीन लिया होगा, जैसे लिया, ईंटा गिराया, बालू गिराया, सीमेंट गिराया, भाई मेहनत तो किया है, तो बुजुर्गों को भी सम्मान करना होगा। और बिना बुजुर्गों का युवा तो एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। आप कोई बड़ा कार्यक्रम में आपको पैसा कहाँ से आएगा भाई? अगर ये सब बुजुर्ग लोग साथ नहीं देंगे तो 2-4 लाख रुपया जमा होगा? कहेगा नहीं नहीं, वो बाबूजी को बुलाइए,
देखिए हम लोग यज्ञ में घूम रहे थे तो अरविंद जी थे, लाल बाबू जी थे, डॉक्टर साहब थे, सब लोग घूम रहे थे तो बड़ा लोग खुश होता। युवा क्या, युवा तो ताकत लगाएगा, युवा ताकत लगा। नहीं साहब इतना बड़ा यज्ञ हुआ, देश में नाम है पटना का जो भी अश्वमेध यज्ञ का रजत जयंती हुआ, लेकिन दिक्कत क्या है, नहीं साहब वो जो जग हुआ ना सब ठीक था, मनीषवा कब्जा कर लिया था। अच्छा मनीषवा के रजिस्ट्री हो गया है, क्या कब्जा किया, भागदड़ हो जाता छपरा में जैसे हुआ, अगर वहाँ पटना में तो कहते मिल गया, गुरुजी आशीर्वाद दे दिए, बहुत कूदता था। माने दोनों में मजा ले लें, कुछ गड़बड़ी हो गया तो मजा चख लें। आप भ्रम में हो, इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें चिंतन करना होगा, अपना विचार ठीक करना होगा, सीधे कर लीजिए भला इसी में, नहीं तो उसकी योजना है। हमने कितने को डूबते भी देखा है, कितने को जाते भी देखा है। शांति कुंज में भी बहुत सारी घटनाएं जो हो रही है वो गुरुदेव की इच्छा से हो रही है। शांति कुंज का एक एक घटना गुरुदेव की इच्छा से हो रहा है, जो भी हो रहा है गुरुदेव की इच्छा। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, चिन्मय जी आ गए, अच्छा तो क्या दिक्कत हुआ भाई, क्या दिक्कत हुआ, नहीं ये तो वो हुआ ना कि वंशवाद हो गया। ठीक ठीक, हमको एक बात बताइए, शंकर भगवान के बेटा गणेश जी, उनका पूजा बंद हो जाना चाहिए था, वंशवाद है भाई है। दूसरी चीज, आप आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी की चर्चा अभी चली, अभी हुआ ना कि गर्भ में ही बच्चों को संस्कार मिलता है। जिस बच्चा का संस्कार वंदनीय जी के गर्भ में गुरुदेव माता जी के रहते हुए किस आत्मा को बुलाया गया अंतरिक्ष से इस विशेष सिस्टम को संभालने के लिए, आप हम कोई समझ पा रहे हैं? वो सामान्य आत्मा को इतने बड़े सिस्टम को संभालने के लिए आया है। हम आप तनके में फुदकते हैं कि हम जिला संयोजक, हम प्रांतीय, और वो महान आत्मा का गुरुदेव ने किसको बुलाया, किस आत्मा का अवतरण उस गर्भ में हुआ, ये भी समझ में नहीं है। और आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। अरे काहे का संस्कारवान, संस्कृति ज्ञान परीक्षा, संस्कृति, अरे क्या चीज संस्कृति, किसको कहते हैं संस्कृति? माफ करिएगा, ये सब थोड़ा नाटक नौटंकी, ये सब चीज हमारा सही है, सब चीज हमारा शानदार है, एक एक योजना हमारा सही है, लेकिन योजना को उतारने वाले लोग हमको आपको सही होना पड़ेगा। गुरुदेव में कोई कमी नहीं है, माता जी में कोई कमी नहीं है। अरे उनकी ताकत, उनकी शक्ति तो हम रोज रोज लीला देखते हैं, आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है। मेरे पास 18-20 हजार लिखा हुआ है, कभी पढ़ लीजिएगा, जो अनुभव देता है लड़का सब। हम सोचते हैं ये कर कौन रहा है, कर कौन रहा है, इसलिए ये उनका है, हमारा आपका कुछ नहीं। आप अगर आज यहाँ आए हैं, इतने बड़े संख्या में आए हैं, उन्होंने बुलाया है, ये भी सत्य है। इतनी गर्मी, चुनाव का मौसम, और उस गर्मी को सहते हुए अगर आप आ गए हैं, ये भी सामान्य घटना नहीं है, और सामान्य घटना है। और हम आप जरूर कोई विशेष आत्मा है, वो गुरुदेव बार बार खींच के बुला रहे हैं, किसी को माध्यम बुना के झकझोर रहे हैं, लेकिन उनकी पीड़ा, उनकी बेचैनी जो है हमें समझना होगा। हमारा गुरु बेचैन है अपने बच्चे को श्रेय देने के लिए, सम्मान देने के लिए, मान देने के लिए, लेकिन हम बच्चे ही अगर सही नहीं हो तो इसमें माता पिता का क्या दोष हो सकता है? हम सबसे निवेदन करेंगे कि अभी का जो समय है ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है, और आप सब हमारे बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, हम सोचें, चिंतन करें। नहीं करेंगे तो भी होगा, उसकी योजना है, लेकिन करेंगे तो अपना भला होगा। आप सबको मैं अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। कुछ शब्द ऐसे लग गए होंगे तो मैं आपका हृदय से चरण स्पर्श करके माफ़ी मांगता हूं। एक चीज़ हमें लिख के दिया गया है जो सूचना के लिए अंदर की बात है, आपको बता देते हैं। भारत सरकार इन दिनों उनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी आप पर भी नजर बनाए हुए है। अगर आप रसीद काट रहे हैं और वो रसीद शक्तिपीठ का सरकार के यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न और रसीद जहाँ से छपवा रहे हैं उसका नंबर, रजिस्ट्रेशन, कैश लेजर, ये सारा मेंटेन नहीं है, किसी ने आपके खिलाफ वो रसीद बुक के साथ या एक रसीद के साथ पटना के इनकम टैक्स में,
या ईडी में लिख के दे दिया, आपकी हाथ में हथकड़ी लग जाएगी, आपको जेल जाने से कोई नहीं रोकेगा। सावधान, ये बड़े गंभीर मामले हैं कि हम जो गली गली में रसीद छपवा के और पंचकुंडीय 11 कुंड, अगर आपका शक्तिपीठ भी है तो क्या भारत सरकार के यहाँ आपका इनकम टैक्स रिटर्न हो रहा है? अगर किसी दिन किसी आप ही के बीच के लगेगा कि अच्छा ये बड़ा हीरो बन रहा है, वो बड़ा हीरो दिखा देते हैं और कहीं धोखा धोखी दे दिया तो आपके वहाँ छपेगा गायत्री परिवार के ट्रस्टी गिरफ्तार, गिरफ्तार। ये सोच लीजिए। ये इसलिए आप जो भी रसीद बुक छपवा रहे हैं, नहीं हमको शांति कुंज मान्यता दिए हुए है, अरे शांति कुंज ये थोड़े कहा है कि आप ओरिजिनल वाला नहीं फर्जी काम करिए। कहाँ लिख के दिया है कि फर्जी काम करिए? जगह जगह का फर्जी बारा बंद करिए, नहीं तो आने वाले दिनों में ये भी सुनने को मिलेगा कि लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं। अगर किसी ने शिकायत कर दिया, चाहे वो कोई जिला हो, जिला ट्रस्ट आपका रिटर्न और जो रसीद बुक कहाँ से छपवाते हैं उसका पक्का जीएसटी वाउचर, कितने कौन कौन नंबर, ये सारा रूल है। इनकम टैक्स के यहाँ हम बैठे हुए थे, हमारे बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने पूछा हमसे, मनीष जी आते भी हैं अपने यहाँ, अभी बिहार के पूरे इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा मनीष जी आपका गायत्री परिवार तो गड़बड़ नहीं न करता है? हम कहे नहीं नहीं सर, हमारा गायत्री परिवार प्योर है। अब लेकिन अंदर की बात है, हम भी डराए, ये भाई इसका मतलब ये गायत्री परिवार पर भी नजर है, गायत्री परिवार पर भी नजर है। इसलिए आपका चंदा, आपका रसीद आपके लिए भविष्य में संभव है जेल जाने का एक उपाय बन जाएगा। और पटना शक्तिपीठ और मुजफ्फरपुर शक्तिपीठ में हम लोग चिंता मुक्त हैं, क्योंकि ये शांति कुंज का है, वेद माता गायत्री ट्रस्ट, यहाँ से हम लोग सब वहीं का है, वहीं का आउटर डेट रसीद सब पैसा। आप हमसे हिसाबों मांगिएगा तो हम उनसे हिसाब मांगेंगे कि भैया जग का हिसाब मांग रहा है आप लाइए, हम कहाँ से हिसाब देंगे? पैसा पेमेंट वो करते हैं, हिसाब वो लेते हैं, पैसा सब वो लेते हैं, सब वो जानते हैं। इसलिए वेद माता गायत्री ट्रस्ट मुजफ्फरपुर और वेद माता गायत्री ट्रस्ट पटना है। लोकल ट्रस्ट अपना सब चीज सही कर लीजिए, नहीं तो आपका रसीद के साथ किसी दिन, खासकर जो ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी भैया हम पकड़ाए हुए हैं, कुछ दिन जेल में आटा पीसिए, खिचड़ी खाइए। क्या कहा था चौरों का रसीद छपवाने के लिए? मना किया गया था ना पटना में, हम मना तो किया गया था, लेकिन सब कहा छापिए ना छापिए ना, तो जब सब कहा छापिए ना तो जाइए खिचड़ी खाइए। तो सुन लीजिए, सावधान सब लोग, दुश्मनी निकालने के लिए आप ही लोगों के बीच का आपका रसीद कोई अगर ला के यहाँ दे दिया तो आपको जेल जाने से कोई नहीं रोकेगा, तुरंत आप जेल जाने को तैयार रहें। सरकार अभी इसमें किसी को बकसने के मूड में नहीं है, सावधान। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।